आज हम टॉप 5 अनसुलझे प्राचीन रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, क्लियोपैट्रास टूम। एक प्राचीन शासक, मिस्र की तथाकथित अंतिम रानी क्लियोपेट्रा सात के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है, जिसने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों के साथ प्रसिद्ध रूप से संबंध बनाए और बाद में 30 ईसा पूर्व में आत्महत्या कर ली। एंटनी और एक्टियम की लड़ाई में उसकी हार के बाद फिर भी एंटनी और उसके मकबरे का स्थान जोड़े को कथित रूप से एक साथ दफनाया गया था। यह एक पूर्ण रहस्य बना हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अलेक्जेंड्रिया, उसकी राजधानी शहर और भूमध्यसागरीय दुनिया के एक समय के सांस्कृतिक केंद्र में रहता था, केवल तब खो गया था जब 365 ईस्वी में सुनामी आई थी। दूसरों को नील डेल्टा में कहीं और संभवतः आइसिस को समर्पित एक मंदिर में संदेह था। और ओसिरिस, वे देवता जिनके साथ क्रमशः क्लियोपेट्रा और एंटनी स्वयं जुड़े हुए थे। क्लियोपेट्रा के अलावा अन्य प्रसिद्ध खोए हुए दफन स्थलों में सिकंदर महान और चंगेज खान शामिल हैं। नंबर 4, थोनीज हेराक्लियन। मेडिटरेनियन सी पर एक मिस्र का बंदरगाह शहर थोनिस हेरालियोन ने 331 बीसी के आसपास अलेक्जेंड्रिया की स्थापना से पहले एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य किया था। पौराणिक नायक हेरालेस और हेलेन ऑफ ट्रॉय दोनों ने कथित तौर पर वहां समय बिताया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, हालांकि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण शहर का केंद्र ढह गया, संभवतः भूकंप, सुनामी या बाढ़ से शुरू हुआ। आखिरकार थोनीज हेराक्लियन के सभी पानी के नीचे डूब गए, जहां मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा 2000 के दशक की शुरुआत में फिर से खोजे जाने तक ये समय के लिए खो गया था। तब से बड़ी मूर्तियां, जानवरों के ताबूत, मंदिर के खंडहर, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, गहने, सिक्के और यहां तक कि 200-400 साल पुरानी फलों की टोकरियां लहरों से खींची गई हैं। इस प्रकार इस वास्तविक जीवन अटलांटिस पर नई रोशनी चमक रही है। नंबर 3, सैक्सेहुमन। माचू पिच्चू की तरह इनका मजदूरों ने किसी तरह भारी चट्टानों को प्लेस कर दिया, जिनमें से कुछ का वजन 125 टन या उससे अधिक था। इससे पहले कि राजमिस्त्री उन्हें काटते थे, केवल कांस्य और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे और उन्हें मोटा के बिना एक साथ फिट करते थे। हालांकि स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने निर्माण सामग्री के लिए साइट के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था, लेकिन सैक्सहुमन संरचनात्मक रूप से बड़े भूकंपों और समय की अन्य तबाही का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत बना हुआ है। नंबर 2, योंगुनी मॉन्यूमेंट। जापान के योनागुनी द्वीप के तट पर एक पानी के नीचे की चट्टान की स्ट्रक्चर है, जो कम से कम 165 फीट लंबी और 65 फीट चौड़ी है, जो एक मानव निर्मित चरण पिरामिड जैसा दिखता है। 1980 के दशक में खोजा गया और अब इसे योनागुनी स्मारक के रूप में जाना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राचीन सभ्यता के खंडहर है। हालांकि कई अन्य शोधकर्ताओं का तर्क है कि जापान का अटलांटिस, क्यूरियस नेचुरल phenomenon shaped by tectonic uplift and ocean currents। नंबर 1, स्टोनहेंज। दुनिया के सबसे आइकॉनिक प्रीहिस्टोरिक लैंडमार्क्स में से एक, स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था, इंग्लैंड के ब्रॉन्ज एज में प्रवेश करने से पहले। सदियों से अच्छी तरह से अध्ययन किया गया। अधिकांश शोधकर्ता सहमत हैं कि यह एक दफन स्थल के रूप में कार्य करता है, और अब ये ज्ञात है कि बड़े पैमाने पर पत्थर कहां से आए थे। फिर भी स्टोनहेंज के अन्य रहस्य मायावी बने हुए हैं, जिसमें इसका संभावित धार्मिक, औपचारिक, खगोलीय और चिकित्सीय महत्व शामिल है।